आपसे ये पूछ ले कि द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है माधव गॉडबोले। इन्होंने क्या लिखा है? द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा पुस्तक लिखी है। किसने? माधव गॉडबोले ने। अगर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वाराणसी को भारत सरकार द्वारा क्या बनाने की घोषणा की गई है? सोलर सिटी बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा वाराणसी को सोलर सिटी बनाने की घोषणा की गई है और 2 महीने के भीतर 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करने की योजना बना रहा है। कौन? भारत सरकार। फिर हम आगे बात करेंगे। यूपी सरकार द्वारा यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया है और ये डॉक्टर रितु कारिथल और नवीन तिवारी को दिया गया है। यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार रितु कारिथल को क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने चंद्रयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये क्या है? ये बहुत बड़े क्या है? बिजनेस मैन है। कौन? ये नवीन तिवारी। तो इन दोनों लोग को क्या दिया जा रहा है? यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार। किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा। अयोध्या जंक्शन है, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम कर दिया गया है। अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। फिर हम बात करेंगे स्टार्टअप रैंकिंग 2022 और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, ये लोग को क्या किया गया है? लीडर स्टेट की श्रेणी में शामिल किया गया है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश भी किस श्रेणी में शामिल हुआ है? लीडर स्टेट की श्रेणी में क्या हुआ है? शामिल हुआ है। इसीलिए ये आपके लिए क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करेंगे 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नासिक महाराष्ट्र में। और इसका थीम क्या था राष्ट्रीय युवा महोत्सव का? विकसित भारत @2047 और युवा के लिए युवा के द्वारा 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजन होता है नासिक महाराष्ट्र में। थीम था विकसित भारत @2047, युवा के लिए युवा के द्वारा इसका थीम था। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही थी कौन? सृष्टि दीक्षित। और इनको कहानी लेखन की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? सृष्टि दीक्षित को। इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि अयोध्या में तैनात किए गए क्रांतिकारी मोबाइल अस्पताल का क्या नाम रखा गया है? आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म। ये क्या रखा गया है? अस्पताल का नाम रखा गया है। और ये कहाँ तैनात किया गया है मोबाइल अस्पताल? अयोध्या में। जैसे एम्बुलेंस होता है वैसे ये मोबाइल अस्पताल भी है और इसका कहाँ पे तैनात किया गया है? अयोध्या में। इसका नाम पूछ सकता है, इसका नाम है आरोग्य मैत्री आपदा प्रबंधन क्यूब भीष्म। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है 4 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो थे धर्मेंद्र प्रधान और योगी जी, ये दोनों संयुक्त रूप से लखनऊ में क्या किया है? पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं और योगी जी द्वारा किया गया है 4 जनवरी को पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ। कितने पीएम श्री स्कूलों का? 928। बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर यूपी की झांकी में क्या दिखाया गया था? तो नमो भारत ट्रेन दिखाया गया था। और यूपी की जो झांकी है वो 2nd स्थान पर आई है। पहले स्थान पर गुजरात की झांकी आई है, 2nd पर कौन हो जाता है? यूपी की झांकी को 2nd स्थान पर रखा गया है और गुजरात जो है पहले स्थान पर है। क्या दिखाया गया था? नमो भारत ट्रेन दिखाया गया था। अब हम बात करेंगे
पढ़ेंगे अर्जुन पुरस्कार 2023 की जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है वो मोहम्मद शमी को दिया गया है और इन्होंने क्रिकेट विश्व कप में 24 विकेट लिए थे। मोहम्मद शमी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये यूपी के अमरोहा जिले से आते हैं, अमरोहा जिले से क्या है, संबंधित है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है क्रिकेट विश्व कप में 24 विकेट लेने के लिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पारुल चौधरी जो कि एथलीट है और ये यूपी के मेरठ से संबंधित है। कौन? पारुल चौधरी। और ये जो 19वां एशियन गेम्स हुआ था उसमें ये 5000 मीटर की दौड़ में क्या गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की क्या बनी? पहली महिला बनी। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। देखिए ये जो हमने बताया है आपको, ये जनवरी के महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकते थे हमने जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर करवा दिए हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो फरवरी मंथ का पढ़ेंगे और फिर हम मार्च का पढ़ेंगे, फिर अप्रैल का जैसे अपडेट हो जाएगा तो फिर हम अप्रैल का भी पढ़ेंगे। तो ऐसे हम पढ़ते हुए चलेंगे। और अगर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको जनवरी से पहले का करंट अफेयर चाहिए तो आप हमें बताइएगा, हम वो भी आपका कवर करा देंगे।